एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, ये रीडिंग है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक माजरत करना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी कि कल मैंने 12 के करीब वीडियो अपलोड्स की हैं और सारे स्टार साइंस की जो है वो मैंने 2024 की प्रेडिक्शंस की हैं। उसमें हुआ ये है कि बाज़ साइंस की जो है उसमें जो वो 2023 लिखा हुआ हो गया है, और किसी वीडियो में 2000 लियो वालों को तो मैंने 2020 की रीडिंग कर दी है, यानी कि लिखा उसमें ये है। हालांकि मैंने बड़ा चेक किया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे जो है वो गलत हो गया। अब हो गया है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ कि अपलोड तो हो गया है। हालांकि मैं वीडियो के शुरू में बोल रही हूँ कि 2024 की ये प्रेडिक्शंस हैं, नया साल जो आने वाला है। अब यानी कि मैं इतनी भी बेहोश नहीं रहती कि मुझे अगले साल का पता ना हो, लेकिन जो है उसमें लिखने में वो जो है वो टाइपिंग में कोई गलती हो गई है, और हो गई है तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बाज़त बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने उसके बावजूद वो वीडियो खोल ली। ये नहीं, ये टाइटल देख के आप लोगों ने ये नहीं समझा कि भाई ये तो 2020 की रीडिंग है, हम 2023 में क्यों देखें इतनी पुरानी रीडिंग हम अब क्यों देखें। लेकिन वो शुक्र है कि देख ली है, और इस वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो 2024 की ही प्रेडिक्शंस हैं, जिसमें जो है वो टाइपिंग में वो जो है थोड़ी बहुत गलती हो गई है। थोड़ी बहुत नहीं, मैं ऐसे ब्लंडर्स जो है वो करती रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। और अगर मैं आपको कभी बताऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे किए हुए हैं, तो आप लोग कहेंगे कि मैं ऐसे कारनामे कैसे कर लेती हूँ। मुझे खुद भी बहुत हंसी आती है। बल्कि चले मैं एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक दफ़ा मैं जॉब से वापस आ रही थी और मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी। नॉर्मली आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान में तो ज़्यादातर बसों में सफ़र करते हैं जब जॉब कर रहे होते हैं। तो मैं स्टॉप पे खड़ी हुई थी, रात थी, तो मैंने एक बस को जो है वो रुकने का इशारा किया तो वो बस रुक गई। अब जब मैं चढ़ी हूँ बस के अंदर, तो मुझे हुआ कि वो सामने जो है सब बहुत तैयार होके खड़े हुए हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये सब लोग इतने तैयार क्यों हुए हुए हैं बस में। आमतौर पे अगर शादी में कोई जा रहा होता तो एक आध कपल आपको ऐसा मिल जाएगा जो यानी कि बस में तैयार होके जा रहे होते हैं शादी में, लेकिन वो पूरी बस जो थी वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई थी ना। और फिर जब मैंने नज़र घुमा के देखा तो ड्राइवर की जो बैक सीट थी उसमें एक खातून शरारा पहन के बैठी हुई थी। तो मेरी तो चीखें निकल गई उनको देख के मैंने तो ड्राइवर से कहा, मैंने कहा ये कहाँ जा रही है बस? तो कहने लगी ये तो शादी की बारात की बस है। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा तो आपने रोकी क्यों मेरे इशारे पे? मैं तो कैजुअल यानी कि मैं तो जॉब से वापस आ रही थी। तो वो कहने लगे आपने हाथ का इशारा दिया तो हम रुक गए। तो मैं कहा बारात की बस मेरे लिए रुक गई और मैं उसमें चढ़ गई और वो लोग भी इतना हंस रहे थे और मैं मुझे खुद इतनी हंसी आई थी। मैंने कहा अरे रोकें बस ये मेरी ज़िंदगी का सबसे फनीस्ट क्या कहते हैं उसको वाक़या है। लेकिन मैं आप लोगों से साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसी मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, या तो मेरे साथ हुए या बाकी लोगों के साथ भी होते ही होंगे। लेकिन ये एक है, और ये कल जो मैंने किया है कारनामा 12 वीडियोस में किसी की डेट जो है वो डिफरेंट हो गई है। 2000 लियो वालों के लिए आई एम सो सॉरी कि वो उसमें मैंने डेट जो है वो 2020 की कर दी है। 4 साल पुरानी प्रेडिक्शन मैं आज कर रही हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ लिखा हुआ गलत है, वरना प्रेडिक्शन मैंने 2024 की है। बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है और अपना एक जो वाक़या है वो भी शेयर कर दिया है। तो मैं रीडिंग जो ये कर रही हूँ कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, शायद यही बोला है मैंने शुरू में। अगर इसमें भी मैंने गलत कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कल रात मेरे व्यूअर के बारे में उनके पार्टनर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, फिर मैं आपका भी देखूंगी कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स और स्टार। अच्छा जी, ओके, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, तकरीबन 7-8 कार्ड्स हैं। ये कार्ड उल्टा आ गया है, ये भी नहीं लूँगी। चलें ये ले लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5, फूल,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस। मैं कहाँ रखूँ? जस्टिस इधर रख देती हूँ। चलो, नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ, नज़र तो आ रहा है। अच्छा जी, हाई प्रीस्टेस 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और द फूल। इस कार्ड को ज़रा मैं ऐसे कर दूँ बेचारों को, स्टार को। अच्छा जी, रीडिंग जो आपकी आ रही है वो कल काफ़ी सीरियस थे आपको लेके, काफ़ी उन्होंने सोचा, जो चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं वो सोच रहे हैं, अब वो उनको बर्डनाइज कर रही हैं। यानी कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ बातें जो वो अपनी सोच के हिसाब से वो ये सोच रहे थे कि वो आपको नहीं बताएंगे, और वो बातें जो हैं वो कवर अप कर जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेंगी। ये कैमरा सही क्यों नहीं हो रहा? हाँ सही है। तो अगर वो ये सोच रहे थे, अपने दिमाग में उनके ये था कि अगर वो आपको बताएंगे तो हो सकता है आप परेशान हो जाएं, या आप जो है आपको ना बताना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी बातें उन्होंने आपको नहीं बताई अभी तक। मेरे ख़्याल से हो सकता है कि 6 से 8 बातें ऐसी हैं जो उन्होंने नहीं बताई। एक तरफ उनका दिमाग कहता है कि सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, दूसरी तरफ कहता है कि नहीं, इसको अंधेरे में रखना ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब वो बातें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं और पता चलना शुरू हो गई हैं आपके रिसोर्सेज के ज़रिए, या फिर आपको ख़ुद ब खुद जो है उनके मुंह से कोई ऐसे जुमले निकल रहे हैं जो आपको शक में डाल रहे हैं कि ये बातें छुपा रहे हैं। तो वो बहुत बर्डनाइज हो रहे हैं इन बातों से, और ये भी सोच रहे हैं कि अब ये बातें छुपाना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। वो बातें आज नहीं तो कल पता आपको चलनी ही चलनी है हर सूरत हाल में। और जब आपको पता चलेंगी कि इसने कितना झूठ बोला मुझसे, कितनी इसने गलत बयानी की है, तो आप उनके कैरेक्टर को क्या समझेंगे। हालांकि वो बिल्कुल भी इस कैरेक्टर के नहीं हैं, ये चीटर नहीं है वो, लेकिन आपको उन्होंने फिर भी सारी बातें खुल के नहीं बताई, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ गई। और बड़ा स्ट्रॉन्ग उनको ये आ रहा है कि उन्होंने जो अपनी तरफ से आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया, आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आप हैं तो एज अ स्टार, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को हर हाल में जीने के कायल हैं, और आप किसी भी चीज़ में परेशान होने वाले इंसान नहीं हैं। अगर कोई आपका पार्टनर तक आपको कोई बात नहीं बताता, तो आपकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी लग रही है कि ठीक है, जी लो तुम अपनी ज़िंदगी और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। यानी किसी भी सूरत हाल में आप टेंशन लेने वाले इंसान नहीं हैं। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि मैं इससे थोड़े दिन दूर होके देखती हूँ या देखता हूँ, और इससे मैं अलग होके देखता हूँ और सोचता हूँ कि फिर ये क्या करेगी या क्या करेगा। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी सारी हीलिंग पे लगा दी। अपने दोस्तों से, जिनसे आपकी बड़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया। आप बाहर जाने लगे, आपके जो काम रुके हुए थे आपने वो सारे काम शुरू करना शुरू कर दिए। ठीक है, जो काम आपने इनकी वजह से रोके हुए थे कि इनको टाइम पूरा देना है, तो आप किसी और को टाइम नहीं देते थे, लेकिन आपने वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी कि ठीक है, इसकी ज़िंदगी है, ये अगर अलग मुझसे रह के जीना चाह रही है या जीना चाह रहा है तो इसको छोड़ दो, लेट गो कर दो इसको। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कल इनको फील हुआ, और इनको महसूस हो गया कि अब थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, या हो सकता है कि वाकई थर्ड पार्टी आ गई हो, क्योंकि आप बहुत फन टाइप पर्सनैलिटी लग रहे हैं मुझे। आप किसी भी हालत में स्टक होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। यानी कि आप दुखी आत्मा नहीं है कि अगर कोई चला गया तो 30 दिन तक आपने गज़लें रोनी वाली सुननी है, 40 दिन तक आपने जो है वो अफसोस ही करना है, उसके बाद आप 2 साल तक परेशान रहेंगे, और तीसरे साल अगर कोई मिल गया आपको खुदा ना खास्ता तो आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसे हैं कि अगर आज एक चला गया है तो कोई बात नहीं, मैं कल से जो है वो कोशिश तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी आप अपनी हीलिंग पे काम करने लगते हैं, क्योंकि आप हैं ही स्टार, आपको हील करना आता है। आप दूसरों को हील करते हैं, या आप यूट्यूब पे हो सकते हैं, या आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो हमारे यहाँ कहते हैं चिकना घड़ा, कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बातें होती ना, उस पर पानी फिसलता ही रहता है ना, चिकने घड़े पे ठहरता नहीं है। तो आप उस वाली उसमें हैं कि आप फ़ौरन अपने आप को हील करके कहते हैं ज़िंदगी आगे बढ़ाओ, आगे गुजारो।
तो कल बड़ा स्ट्रॉन्ग इनको ये वाइब भी आई कि हो सकता है कि थर्ड पर्सनैलिटी जो है वो दरमियान में आ गई है, थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी हील कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी आगे की तरफ आप बढ़ा रहे हैं। और उनका रेस्टिंग पोजीशन में जाना किसी भी सूरत हाल में फ़ायदेमंद नहीं साबित हुआ। वो जो ये चाह रहे थे कि आप उनके पीछे जाएंगे, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा ज़िंदगी है जिसको जैसी गुजारनी है गुजारे। तो कल वो ये जगल कर रहे थे कि आपको बताएं या ना बताएं, और जब आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे तो कहीं आप ये ना समझें कि इसने तो इतना बड़ा मुझे धोखा दिया है, इतनी बड़ी चीटिंग करी है। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो बिट्रेयल का कार्ड होता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स का आया है कि वो आपको ये बर्डन बताएं या ना बताएं। हाई प्रिंसेस के नीचे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि वो रेस्टिंग पोजीशन में अभी भी रहना चाहते हैं, अभी भी आपको बात नहीं बताना चाहते, लेकिन थर्ड पार्टी उनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है और उन्हें लग रहा है या तो उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी है, या आपकी कोई पिक देखी है फेसबुक पे, आपने कहीं इंस्टाग्राम पे अपनी कोई स्टोरी शेयर की है या कोई पिक शेयर की है जिसमें आप बहुत खुश उनको नज़र आए हैं और आपकी आवाज़ से वो पहचान गए हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी का एक फ़्रेश स्टार्ट, और एक बहुत पैशनेट आपकी आवाज़ और आपकी तस्वीर लग रही है। तो उनको ये देख के अंदाज़ा हो रहा है कि कोई तो है जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है और ये बिल्कुल एक फ़्रेश स्टार्ट कर लेगा अगर मैं नहीं हुआ तो, या मैं नहीं हुई तो। और आप करना भी चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट, और उनको ये भी फ़ील हो रहा था कि ये इंसाफ ही है, अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो आपको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। ठीक है, वो इस बारे में भी सोच रहे थे। ठीक है, अब मैं आपकी लूँगी कि आपकी फीलिंग्स कल रात अपने पार्टनर के टूवर्ड्स क्या थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मुझे कि मेरे व्यूवर की फीलिंग क्या थी। द एम्प्रेस, ओके, क्वीन ऑफ कप, मैं अप्लाई लेती हूँ, रिवर्स में मैं रीडिंग नहीं करती। मैंने कार्ड सीधे ही पकड़े फिर भी रिवर्स में आ रहे। 9 ऑफ कप, ओके, कार्ड्स आपकी तरफ से तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, अच्छा, आपके मैं पूरे कार्ड्स ले लूँ पहले, फिर मैं लेती हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं बनिस्बत आपके पार्टनर के। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मुझे। टावर, ओह, मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा कह दिया, उन्होंने कहा लीजिए आ गया टावर, लेकिन बास टावर मोमेंट अच्छे भी होते हैं। एस ऑफ कप, मोहब्बत फूटे पड़ी। सन, ओके, चैरियट, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, म्यूजिशियन। अच्छा जी, आपकी रीडिंग, आप कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे? एम्प्रेस की एनर्जी में थे आप या थी आप? अनकंडीशनल लव आप करते हैं। और एक चीज़ मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में अगर आपको हार हुई है तो आप मान लीजिए, अगर आपसे गलती हुई है तो आप मान लीजिए, क्योंकि जो मानते नहीं हैं वो परेशान रहते हैं। ठीक है, अगर आप मान लें, आप हथियार डाल दीजिए, तो आप यकीन कीजिए कि आप बहुत सुकून में आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, एक नई स्ट्रगल शुरू होगी। हो गया गलत, मान लिया कि हो गया गलत, इसके आगे क्या? इसके आगे ये कि आपने वो चीज़ जो गलत हुई है, या तो आप उसको सही करेंगे, और जब आप उस गलत को सही करते हैं तो जब वो चीज़ सही हो जाती है जो आपसे गलत हुई थी, उसकी खुशी जो है ना, वो सिर्फ वही लोग फील कर सकते हैं जिन्होंने किसी गलत चीज़ को सही किया हो, सिर्फ उनको वो खुशी फील होती है। और हार मान के सॉरी कर देने में, बात ख़त्म करने में जितना सुकून है, उतना सुकून उस बात को लेके 20 दिन सोग मनाने से बहुत बेहतर होता है। कि आपने अगर गलत कर दिया है या बात आपकी ख़राब हो गई है, झगड़ा हो गया, उससे सॉरी कीजिए, बात को ख़त्म कीजिए।
तो ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर जाती है। आप अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई, तो आपने कहा मोहब्बत तो कहीं नहीं जाती, भले वो साथ रहे या ना रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये जो हाई प्रीस्टेस की आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, इन एंड आउट रहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी बता दिया, कभी नहीं बताया। वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपको पता है, ठीक है। आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, काउंटर पार्ट हैं आप उनके और वो आपके। आपको ये पता है कि आप जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी दुनिया में उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। ये बात उनको आज नहीं समझ में आ रही, 2 साल बाद समझ में आ जाएगी, 2 साल बाद नहीं समझ में आई, ज़िंदगी के आखिरी वक्त में समझ में आ जाएगी। जब आपको अपनी मोहब्बत पे खुद यकीन है तो फिर आपको दूसरे को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कल आप रात में सोच रहे थे कि ठीक है, अगर उसका आना जाना मेरी ज़िंदगी में लगा है कोई बात नहीं, जब तक वो इस तरह करना चाह रहा है या करना चाह रही है उसको करने दो, बातें छुपा रहा है उसको छुपाने दो। आपको बातें पता चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ से, और आप कुछ नहीं कह रहे उनको, आप कह रहे हैं ठीक है जितना वक्त लेना है ले लो। और आप उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कोई परेशानी ऐसी है कि वो बाज़ लोग जो है फ़ौरन बोल देते हैं, बाज़ लोगों को बताने में भी प्रॉब्लम होती है कि मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं कैसे बोलूँ। आप उनकी तरफ से कोई नेगेटिव सोच आपके जहन में नहीं आ रही थी, लेकिन आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग ये कल वाइब आ रही थी कि इस तरह करने से मसले हल नहीं होंगे। अगर वो बताएंगे नहीं तो टावर मोमेंट आ भी सकता है, हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म ही कर दें। वो ये समझ, आपके पार्टनर ये समझें कि मैंने इसको नहीं बताया है, और जैसे जैसे आप लोगों की बातें कम होना शुरू होंगी तो हो सकता है कि ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, दिल में मोहब्बत रह जाए और हमारी आपस में कोई बात ना हो। कल आपको बहुत ज़्यादा रात में ये सोच आई थी, लेकिन आप बड़े पैशनेट भी थे। आपने कल उनको बहुत ज़्यादा मिस भी किया है, बेतहाशा मिस किया है, क्योंकि ओवरफ्लो आपकी मोहब्बत हो रही थी उनके टूवर्ड्स। देखें, जैसा वो आपके बारे में सोच रहे थे ना कि अब उन्हें बता देना चाहिए, थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, आप अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये डर जो उनके दिल में है, तो आपको टेलीपैथिकली तौर पे ये मैसेज कल रिसीव हो रहा था कि वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि शायद आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, और आप भी ये सोच रहे थे कि कहीं टावर मोमेंट हमारी ज़िंदगी में ना आ जाए। मैं ये बात जो कहती हूँ कि अगर आप किसी के बारे में सोच भी रहे हो ना कि फ़लाना पता नहीं कैसा है, इतने दिन हो गए उससे उसकी बात नहीं हुई, तो उसकी कॉल आ जाती है आपके पास, क्योंकि कुदरती तौर पे आप सामने वाले के लिए जैसा अपने दिल में सोच रहे होते हैं वो भी आपके लिए वही फ़ील कर रहा होता है। तो जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उनके बारे में सोचें और उनको पता ना चले। उनको यकीनन पता चल गया था, वो आपके बारे में सोच रहे थे तो आप भी यही सोच रहे थे कि एक नया स्टार्ट हमें कर लेना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है बीच में, जो भी गलतफ़हमी है उसको दूर कर देना चाहिए, उसको मुझे खुल के बता देना चाहिए, और मुझे भी उसको ये बता देना चाहिए कि मुझे सारी बातें पता है जो तुम मुझसे छुपा रही हो या छुपा रहे हो। ओवरफ्लो मोहब्बत हो रही थी, और आपने कल बड़ी स्ट्रॉन्ग आपने ये सोचा कि अब बातें छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कल पता चले, किसी और से पता चले, इससे बेहतर है कि मैं ख़ुद इसको सारी चीज़ें बता दूं। और जब आपने ये फ़ैसला कर लिया तो आप कल इतने इत्मीनान से सोए हैं, इस फ़ैसला करने के बाद इतना इत्मीनान था आपको कि बस सुबह हो जाए और मेरी कल इससे बात हो जाए, क्योंकि आप म्यूजिशियन की एनर्जी में थे और आपने सोचा कि कल सुबह मैं सारी चीज़ें बता के इस मामले को एक तरफ करूँगा या करूँगी, और सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे जैसे एम्प्रेस को यकीन होता है कि उसने एक दुनिया बिल्ड करनी है, उसने एक दुनिया बनानी है, वही दुनिया बना सकती है, ठीक है। हर चीज़ होती है एम्प्रेस के पास, कि यानी कि मदरली नेचर है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको पता है कि वो दुनिया में एक नई रूह ला रही है। सबसे मुश्किल काम है दुनिया को बनाना, आगे बढ़ाना, तो वो सबसे मुश्किल काम जब वो कर सकती है तो बाकी तो कोई काम मुश्किल है ही नहीं ना। तो कल आप इस एनर्जी में थे कि आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे और हालात जितने भी ख़राब हों उनको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। मैं लव ऑरिकल से आप दोनों के लिए लूँगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे लव ऑरिकल से। एक कार्ड आपके लिए, नहीं सॉरी, एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए और एक कार्ड आपके लिए। आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है? कीप एन ओपन माइंडेड, योर सोलमेट में डिफरेंट। अच्छा,
आपके पार्टनर के लिए देखिए ये कहा जा रहा है, कितना सही आया है कार्ड कि आप जितने स्ट्रांगली क्लेम करते हैं ना इस मोहब्बत को, उनको डाउट है आपके पार्टनर को। तो उनको कहा जा रहा है कि अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि आपका वास्ता ऐसी शख्सियत से पड़ा है जो अपने बारे में बड़ी क्लियर है, जिसको पता है कि उसको मोहब्बत है तो वो किस तरह से डील करना है उसको, आपके होने पे भी, आपके ना होने पे भी, आपके बताने पे भी, आपके ना बताने पे भी। तो आप वो वाले नहीं कि लड़े मरे चले जा रहे हैं कि फ़ोन क्यों नहीं किया और बात क्यों नहीं की और सुबह कहाँ थी और रात में कहाँ सोए, कौन कौन आया कौन गया, आप वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। तो उन आपके पार्टनर से कहा जा रहा है कि अपने दिमाग को खुला रखें, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक ब्रेक, कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप से कहा जा रहा है कि आप आपको आज़ाद कीजिए, अपनी सोल को बिल्कुल आज़ाद कर दीजिए और फ़िक्र ना कीजिए। आपके तो सारे कार्ड्स में यही आ रहा है कि आप फ़िक्र कर ही नहीं रहे हैं और थोड़ी बहुत जो कर रहे हैं वो भी आप ना करें, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव जो आपकी सोच है वही आपको आगे बढ़ाएगी, वही आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग आगे भी लाएगी। बट थिंकिंग तो नहीं लाएगी, वो आपके लिए पॉजिटिव हालात लेकर आएगी। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर कल आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो आपके बारे में ये सोच रहे थे। और जो डेट्स का जो प्रेडिक्शंस में हुआ है उसके लिए फिर एक दफ़ा सॉरी, और आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वो 2024 की ही प्रेडिक्शंस हैं सारी, सही है। तो अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का। बाय।